ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारे ध्यान का ध्येय बाहर नहीं है, अपने मूर्त शरीर में ही है, मूर्त शरीर के बराबर है। अपने सिर से पांव तक आप हैं, आपका अमूर्त शरीर है। इसी से सुख दुख होता है, इसकी संभाल करिए। टेक केयर ऑफ योर बॉडी योरसेल्फ। और अपने शरीर की संभाल अपना मुख अपनी ओर करने से होती है। इस मूर्त शरीर में हमारा अपना अमूर्त शरीर है। नेत्रों को बंद कर हम अपने अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं। वह सन्मुखता ही अपने शरीर की संभाल करना है। इसी से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, सुखद रहता है। एक ही कर्तव्य है, हम अपने शरीर की संभाल करें। इसी के सन्मुख होकर रहें। और हमारा शरीर अमूर्त है, इसलिए नेत्रों को बंद कर अपने शरीर की संभाल करना है। जिन्होंने भी अपने अमूर्त शरीर को संभाला, वे परमात्मा हो गए। अविनाशी उत्तम सुख को उन्होंने प्राप्त कर लिया। हमारा आभ्यंतर शरीर ही सुख का स्रोत है। शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करने में हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा का भी अपना अमूर्त शरीर है। वही आत्मा का धन है, उसकी निधि है, उसका वैभव है, सुख का वही स्रोत है। शरीर शब्द से अचेतन ही स्वीकार करना यह योग्य नहीं है, क्योंकि इस मूर्त शरीर में एक अमूर्त शरीर भी है, जो जीव का है, जो जीव है। वो बंद नेत्रों से बाहर से ध्यान हटा लेने से हमें उसी का एहसास होता है, संवेदन होता है। और वही अपनी संभाल है। अपनी संभाल करने से ही हम दुखों से मुक्त रहते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। शरीर की संभाल से ही शरीर स्वस्थ रहता है। और वह संभाल बस बाहर से दृष्टि हटाने मात्र से हो जाती है। बाहर दृष्टि होने से ही हमारा शरीर अस्वस्थ होता है। और अस्वस्थ शरीर में हम नाना दुख भोगते हैं। बाहर का आहार विहार भले योग्य हो, पर यदि हम अपने आभ्यंतर शरीर के सन्मुख नहीं रहते, बाहर की दुनिया से विमुख नहीं रहते, कोई भी आहार विहार हमें सुख का अनुभव नहीं करा सकता है। शरीर के दुख के कारण कहीं से भी आ खड़े होते हैं।
कोई भी दुख का कारण नहीं हो, उसके लिए हमें अपने को मूर्त कर्म के बंधन से छुड़ाना है, और वह अपने शरीर का एहसास करने से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सुख दुख का नियामक निमित्त मूर्त कर्म ही है, बाह्य पदार्थ नहीं है। वे निमित्त के निमित्त भले ही हों, पर वास्तविक निमित्त अंतरंग में बद्ध सूक्ष्म कर्म है। वह नहीं है तो संसार नहीं है, और वह है तो संसार है, और बहिर्मुखता से ही कर्म का संबंध बना रहता है, और बहिर्मुखता को मिटा देने पर कर्म का संबंध भी मिट जाता है। हम कैसा जी रहे हैं, कितना बहिर्मुखता को मिट पाए हैं, यह निर्णय तो आपको स्वयं करना है, क्योंकि आप स्वयं ही जानते हैं कि कितना आप बहिर्मुख रहते हैं, और बहिर्मुख रहकर सुखी होने की कल्पना भी करना योग्य नहीं है। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ फिर नियम से दुख होगा, फिर भले अन्य हजार लाख करोड़ उपाय क्यों न करें। सुखी होना है तो बहिर्मुखता को ही मिटना है, क्योंकि बहिर्मुख रहकर कोई जीव अपने शरीर की संभाल नहीं कर सकता है। जिसकी संभाल करना है उसके सन्मुख तो ना हो, उससे विमुख रहें और उसकी संभाल हो जाए, यह संभव नहीं है। बहिर्मुख रहकर अन्य नाना उपाय करके हम अपने शरीर की संभाल नहीं कर सकते। बहिर्मुखता को मिटने से ही हम अंतर्मुख होते हैं और अपने शरीर की संभाल होती है। सारा जगत ही बहिर्मुख है, तो बाहर कोई आदर्श पुरुष आपको नहीं मिल सकता है। आपको स्वयं ही अपना आदर्श बनना होगा। बिना जगत की ओर देखे हुए अपने सन्मुख रहना होगा, बाहर से दृष्टि हटाना होगा। मानो हमारी आयु पूरी हो चुकी है, प्राप्त मूर्ति का संबंध भी मिट गया है, कोई मूर्त पदार्थ देखने जानने में नहीं आता है, और यह स्थिति तो किसी न किसी दिन होनी ही है। तो उस स्थिति में क्या आप बाहर की दुनिया से, जो आपके सामने अभी है, उससे व्यवहार कर सकते हैं? ऐसा मानकर कि हम मूर्त काया से अलग हो गए हैं, मूर्त पदार्थ हमारे जानने में नहीं आते हैं, ऐसा मानकर बाह्य जगत के सन्मुखता को छोड़िए। बाह्य जगत से हटने के लिए आपको हर संभव उपाय करना होगा। विषयों के सन्मुख रहकर हम अतीन्द्रिय सुख को कदापि नहीं पा सकते, और अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है तो फिर वैसे विषय संबंधी सुख दुख ही प्राप्त होता है, और उसका फल संसार की प्राप्ति है, जन्म मरण की प्राप्ति है। जन्म मरण से मुक्त होना है तो विषयों से विमुख होना होगा, विषय संबंधी सुख दुख को छोड़ना होगा, अपने ही आलम्बन से जीना होगा। तभी कहा है अकेले चलो रे।
जब अकेले ही आए थे अकेले ही जाएंगे, तो इस बीच के काल में भी अकेले रहने का प्रयत्न करिए। जब अकेले ही जाना है तो संग में रहने का संस्कार छोड़िए, असंग जीना प्रारंभ कीजिए। असंग जीवन ही साधु जीवन है, वही साधक का स्वरूप है। और मोही जीव ही संग में रहते हैं और संसार में परिभ्रमण करते हैं। असंग रहने के लिए हमें अपना मुख अपनी ओर रखना होगा। इंद्रियां खोलते ही मूर्त पदार्थों का संग हो जाता है और संसार खड़ा हो जाता है। इंद्रिय ज्ञान ही संसार है। संसार नाम ही इंद्रिय ज्ञान का है। और मोक्ष ही नाम इंद्रिय ज्ञान का अभाव करना है, इंद्रियातीत होना है, जिनेंद्र होना है। और इंद्रियों के रहते ही हमको इंद्रियातीत रहना है, तभी हम वास्तव में इंद्रियातीत हो सकेंगे। परमात्मा इंद्रियातीत होते हैं और हमें परमात्मा होना है तो इंद्रियातीत होना होगा। ये मानकर चलिए कि मूर्त शरीर का संबंध नहीं है। वो साक्षात मूर्त शरीर का संबंध मिटे मुक्त अवस्था में, उसके पहले ही मूर्त शरीर के साथ जो कुछ किया जा सकता है उसको छोड़ दीजिए। मूर्त शरीर के रहते हुए ही मूर्त शरीर से अतीत रहना है। और ये वास्तव में ही आप मूर्त शरीर से रहित होना चाहते हैं, तो फिर मूर्त के साथ मूर्त शरीर के साथ व्यवहार छोड़ना होगा। बाहर के जीवों के साथ हम प्रचुरता से व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को छोड़ना होगा। परिजन हो, मित्र हो, समाज के लोग हों, देश के लोग हों, विदेश के लोग हों, उन सब के साथ व्यवहार छोड़ना होगा और अपने साथ ही व्यवहार करना होगा। बाहर के प्रति स्निग्ध परिणाम राग का परिणाम हमें कभी भी राग नहीं होने देगा, परमात्मा नहीं होने देगा। जो वीतराग होते हैं, बाह्य जगत से राग नहीं रखते, वे ही परमात्मा होते हैं। मित्रों की संख्या घटाते जाइए। और परिजनों से भी व्यवहार को कम करते जाइए, तभी आप अपनी संभाल कर पाएंगे। आखिर निद्रा के समय भी तो हम व्यवहार छोड़ते ही हैं, मरने के बाद भी व्यवहार छोड़ते ही हैं। जन्म से पहले भी अभी के लोगों से व्यवहार नहीं था। कितने लोगों से जिनके साथ हमारा अभी व्यवहार है, वह व्यवहार पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहने वाला है। तो स्वेच्छा से ही उस व्यवहार को छोड़िए जिसको सदा निभाया नहीं जा सकता। आप अपने अमूर्त काया के संग ही सदा रह सकते हैं। अपने अमूर्त काया के संग रहना ही असंग रहना है, वही
साधक का स्वरूप है, अपना ध्यान करने वाले का स्वरूप है। मैं एकाकी एकत्व लिए ही सब आते जाते, ऐसा ही चिंतन करके अकेले रहने का अभ्यास कीजिए, जहाँ केवल आप ही हो और दूसरा कोई नहीं हो। वही वास्तव में साधक की दशा है, साधक का स्वरूप है और सिद्ध का स्वरूप है। साधक अवस्था के पूर्ण होने पर ही जीव सिद्ध कहलाता है, परमात्मा कहलाता है, मूर्त काया के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो मित्रों से, परिजनों से आप व्यवहार करते हैं, वह वास्तव में उनके मूर्त काया के आश्रय से ही करते हैं। उनका अमूर्त स्वरूप तो हमें ज्ञात नहीं होता है। अमूर्त से का संबंध तो अल्पकालीन है। उस संबंध के मिटने पर उन जीवों के साथ व्यवहार करना संभव नहीं है। परिचय मूर्त काया के माध्यम से होता है और मूर्त काया अवश्यंभावी छूट जाती है और उसका रूप बदलता रहता है। अपनी संतान बचपन में खो जाए और बड़े होने पर हमारे सामने आए तो हम उसको पहचान नहीं सकते। ऐसा ही मूर्त का परिवर्तनशील स्वरूप है, उसका विश्वास छोड़िए। अपनी मूर्त के समक्ष रहिए। वास्तव में तो बाहर का जानना देखना बंद करने पर स्वतः ही हम अपने सुख का, वर्तमान सुख दुख की जो भी अवस्था है उसका हमको अनुभव होने लगता है। कर्तव्य मात्र इंद्रिय जय करने का है, शेष काम स्वमेव हो जाते हैं। मूर्त पदार्थ और मूर्त पदार्थ सहित जीवों से अनुराग छोड़िए, व्यवहार छोड़िए, फिर परमात्म दशा आपके हाथ में है। जो भी मूर्त हैं, अचेतन या अचेतन में मिले हुए चेतन, उनके साथ व्यवहार को समाप्त करना है और उससे फिर मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से रहित हो जाते हैं, उनसे प्रभावित नहीं होते। जो अपना एहसास करता है वह अपने एहसास से ही पूर्ण सुख पा लेता है, उसको फिर किसी बाह्य पदार्थ की किंचित भी आवश्यकता नहीं रहती। फिर किसी प्रकार का अभाव अनुभव में नहीं आता है। बाह्य जगत के साथ हमारा ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है, स्वस्वामी संबंध नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं है। सारी संबंध कल्पना बहिर्मुखता से मोह के कारण होती है। हर जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वह अन्य के कारण से कदापि नहीं है। पर पदार्थों के साथ चाहे वे चेतन हो या अचेतन हो, उनके साथ
अपने अमूर्त काया का वास्तव में कोई संबंध नहीं है। हम चेतन हैं और बाहर इंद्रिय गोचर अचेतन है। तो चेतन का अचेतन से नाता वास्तव में नहीं है। अनादि से प्राप्त मूर्त शरीर में एकाधिक इंद्रियों के माध्यम से ही मूर्त पदार्थों को जानकर हम उनसे संबंध बना लेते हैं। अपनी मुद्रा की संभाल करते रहिए, इसके सन्मुख बने रहिए। बीमार आदमी सुखी नहीं होता है, स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है। और स्वस्थ रहने के लिए स्वयं में स्थित रहना है। अपना मुख अपने अनुभव गोचर काया के समक्ष रखना है। और काम तो इतना ही है कि नेत्र बंद कर अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाना है। अपने विस्तार के सन्मुख रहने से विस्तार में हमें सुख का अनुभव होने लगता है। हमारा ये सुख हमें प्राप्त हो जाता है। जो बहिर्मुखता से आवृत हो गया है वह बहिर्मुखता छोड़ने से निरावृत हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। कहा है नजरों के आल से निरखा नहीं हरि, अंतर्दृष्टि से ही हरि के दर्शन होते हैं। अपने दर्शन वे हरि के दर्शन हैं। और अपनी ओर नजर नहीं करने से हमने अपने परमात्म तत्व को नहीं देखा, देव दर्शन नहीं किया। एक जीव का दूसरा जीव देव नहीं है, आपका आप ही देव है। बाहर में परमात्मा हूँ पर वे हमारे परमात्मा नहीं है, वे उनके ही परमात्मा हैं। परमात्मा की आराधना करना योग्य है, पर वह परमात्मा दूसरा नहीं है, आपका आप ही परमात्मा है। यही परम सत्यार्थ है। अपनी दृष्टि को अपने आभ्यंतर शरीर पर बनाए रखिए। बंद नेत्रों से हमें आभ्यंतर शरीर का ही अनुभव वेदन होता है। अपने सन्मुख रहने से ही हम आहार आसन निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञाओं से मुक्त होते हैं। क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से मुक्त होते हैं। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद इन 9 कषायों से मुक्त रहते हैं। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इन 5 पापों से बचते हैं। इसी प्रकार 7 व्यसनों से बचते हैं। मध्य मास मधु के सेवन से बचते हैं। हमारा जीवन अत्यंत सादा और पवित्र होता है।
मितव्ययता ये जीव का गुण है। वह मितव्ययता हमें बाहर से ध्यान हटाने से स्वमेव हो जाती है, क्यों बाहर रहने से ही बाह्य पदार्थों की इच्छाएं उत्पन्न होती है और उससे हमारी प्रवृत्ति मितव्ययी न रह करके खर्चीली हो जाती है। बाह्य जगत को विषय नहीं करने पर हमको अपने से ही सुख का अनुभव हो जाता है और बाह्य पदार्थों की आवश्यकता क्रम से मिट जाती है। अपने आकार को लक्ष्य में लीजिए, अपना विस्तार, अपना क्षेत्र, अपनी मूर्त, यही परमात्मा की सच्ची प्रतिमा है। आपका आप ही देव है, आप ही गुरु है, आप ही आगम है, शास्त्र है। अपना रूप निहारो चेतन, अपने को ही चेतते हुए रहना है। चेतते हुए अर्थात अनुभव करते हुए। उसी से वास्तव में हम चेतन होते हैं। जो अपने को चेतता नहीं है, अनुभव करता नहीं है, बहिर्मुख ही रहता है, वह अपने चेतन के सुख स्वभाव को खो देता है। फिर आकुल व्याकुल ही रहता है, लोगों को ग्रहण करता है और प्राणों का त्याग कर देता है। अपनी मुद्रा के प्रति आदर भाव जगाइए, प्रभुत्व का भाव जगाइए। मैं ही मेरा प्रभु हूँ, अन्य कोई मेरा प्रभु नहीं है। आराधक आराध्य की यही यथार्थ स्थिति है। आप ही पूज्य है और आप ही पुजारी है। दो पदार्थों के बीच में वास्तव में कोई सच्चा संबंध नहीं होता है, इसलिए बाहर से अपने ध्यान को हटा कर रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।